हेलो साथियों एवं पाठकगणों। आज मैं अपने इस वीडियो में आज के दिन यानी आषाढ़ की पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को शुभ कामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में यह आषाढ़ की पूर्णिमा सुख शांति एवं शिक्षा से के ज्ञान का अनमोल भंडार लेकर आए, जिससे आपके जीवन में उन्नति एवं विकास हो और आपको मंजिल प्राप्त करने में आसान हो। ऐसी मेरी ईश्वर से दुआ है आप लोगों के लिए। तो चलिए मैं आज आषाढ़ की पूर्णिमा के अवसर पर मैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो रियल फैक्ट है यानी वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, वैसे ज्ञानों को आप सभी पाठियों एवं पाठकगणों को मैं शेयर करना चाहता हूं, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और आप अपने ज्ञान को हासिल करके अपने शिक्षा के क्षेत्र में और प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में सफलता का रास्ता प्रशस्त करें और आगे बढ़कर अपने मंजिल को आसानी से प्राप्त करें। इसके लिए मैं अपना भरपूर प्रयास करता रहा हूं और करता रहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको अपने मंजिल को प्राप्त करने में आसान हो और ज्ञान प्राप्त कर आप अपने मंजिल को आसानी से प्राप्त कर ले। और जो भी आपके जीवन में लक्ष्य हो, इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो भी महत्वपूर्ण ज्ञान और रियल फैक्ट जो होते हैं शिक्षा का, वह सभी आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूं और शेयर कर रहा हूं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो और चैनल पर बने रहिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस हमारे चैनल को रंजीत सर कॉम्पिटिटिव क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं लाइक कर अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को शिक्षा का वास्तविक ज्ञान मिल सके। और जैसे ही मेरे वीडियो से जो भी नए वीडियो शिक्षा से महत्वपूर्ण तथ्यों से जुड़ा हुआ आए, तो सभी लोगों तक तुरंत पहुंच जाए, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि हो और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्हें बड़ी आसानी का मार्ग मिल सके। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए चलिए आप सभी पाठकगण को मैं आज से आषाढ़ पूर्णिमा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन यानी वर्णन करके आप सभी को बीच शेयर करता हूं और बताता हूं कि आषाढ़ की पूर्णिमा भी एक महत्वपूर्ण स्थान है और इससे बहुत सी महत्वपूर्ण विचार एवं तथ्य जुड़े हुए हैं, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए मैं आप लोगों को समय को ज़्यादा नष्ट नहीं करते हुए मैं अपने ज्ञान को शुरू करता हूँ, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव हासिल किया है और जो भी अपने पढ़ाई के दरम्यान या पढ़ाने के दरम्यान अनुभव हासिल किया है, उसे आप सभी साथियों एवं पाठकगणों के बीच शेयर करता रहूँगा। तो साथीगण, आषाढ़ पूर्णिमा के आज के दिन के अवसर पर मैं आषाढ़ पूर्णिमा से जुड़े हुए तथ्य को बता रहा हूँ। यह आषाढ़ की पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा होती है जो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, और इस आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्हें आदि गुरु भी कहते हैं, और उन्होंने इसी दिन वेदों की रचना भी की थी, जो वेद संख्या में 4 हैं। ये सब महत्वपूर्ण बातें। एक बात मैं अपने पाठकगणों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत सी बातें एवं ज्ञान से जुड़े हुए तथ्य ऐसे होते हैं जो मैं बोलने के क्रम में आप लोगों के बीच वर्णन कर देता हूँ। सारी बातें बोर्ड पर लिखना और बताना संभव नहीं होता। महत्वपूर्ण बातों को ही मैं बोर्ड पर लिख पाता हूँ, और बहुत सी महत्वपूर्ण बात ऐसी भी होती है जो मैं अपने मुख से
आप लोगों के सामने वक्तव्य दे देता हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से हमारे इस वीडियो को सुनिएगा, ताकि जो भी बातें जो लिखा ना जाए वह भी बोलने के क्रम में जो महत्वपूर्ण बातें हो वह भी आपके दिमाग में स्मरण हो जाए, या आप अपने नोटबुक में लिख लें, ताकि आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आगे आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में काफ़ी मदद इस तथ्यों से मिलेगी। तो आगे मैं बता रहा था कि वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी थे। उन्हीं का आज के दिन जन्म हुआ था, और इसी कारण उनके सम्मान में आज के आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी उन्हीं के सम्मान के लिए कहा जाता है, जिन्होंने वेदों की रचना की। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि महर्षि वेद व्यास जी ने ही महाभारत ग्रंथ की रचना भी की, जो जिसमें महाभारत कौरव एवं पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन है। उस महाभारत ग्रंथ की रचना भी महर्षि वेद व्यास जी ने ही की थी, और इन्हीं वेद व्यास जी को कृष्ण देवपायन व्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ आप लोगों को मैं अभी अपने वक्तव्य से कह रहा हूँ, इस बातों को महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप लोगों को बोर्ड पर भी मैं लिखा दूंगा, जिसे आप लोग नोटबुक में लिखकर स्मरण कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण तथ्य काफ़ी काम आए, आप लोगों को परीक्षा में सफलता दिलाने में ये तथ्य मदद करें। इसलिए आप लोग इसे हमेशा के लिए स्मरण रखिएगा, और अपने नोटबुक में भी अभ्यास के लिए लिखते जाइएगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम अपने तथ्यों को रिवीजन प्रैक्टिस कर सकें। तो वेद व्यास जी का सम्मान में ही वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की भी रचना की। तो इस तरह से वेद वेद जो थे हमारे सबसे प्राचीनतम ज्ञान के स्रोत थे, और इन्हें आदि गुरु भी महर्षि वेद व्यास जी को कहा जाता है, क्योंकि हमारे हमारे देश में प्राचीनतम ज्ञान का स्रोत वेद ही था, और वेद से ही हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है, जिसमें प्राचीन काल के सारी महत्वपूर्ण बातें का वर्णन है। इसलिए वेद को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है, और इसका संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास जी थे। अतः इन्हीं के सम्मान में आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो यह तथ्य आप लोग हमेशा याद रखिएगा। आगे आषाढ़ की पूर्णिमा, एक आषाढ़ का महीना एक बारिश का महीना माना जाता है। इस महीने से वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, जो 4 महीनों आषाढ़ सावन भादो आषाढ़ सावन भादो आश्विन तक होती है। और यह वर्षा का महीना जिसमें धान फसल विशेष रूप से उगाई जाती है हमारे देश में, और वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी भी कहते हैं। तो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन गंगा स्नान एवं दान का पुण्य फलदायक का महीना माना जाता है, जो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मंदिरों में एवं हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण दिन होता है, और वैसे भी पूर्णिमा दिन शुभ माना जाता है। और यह आषाढ़ की पूर्णिमा किसान लोग भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इस महीने से के बुआई का धान फसल की बुआई का महीना होता है, और भगवान से अच्छी वर्षा की वे कामना करते हैं, ताकि उन्हें फसल अच्छी ढंग से हो सके, उन्हें फसल को सिंचाई प्राप्त हो, बारिश मिल सके, जल की वर्षा से जल की प्राप्ति हो, ऐसा कामना ईश्वर से करते हैं। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य आषाढ़ की पूर्णिमा से जुड़े हुए हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग भी पाठकगण लिखते जाइए और अपने नोटबुक में उतार लीजिए।
पहला, आषाढ़ की पूर्णिमा कब मनाई जाती है? उत्तर, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन। दूसरा, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं? महर्षि वेद व्यास जी का महर्षि वेद व्यास जी के जन्म के कारण इस दिन को गुरु पूर्णिमा एवं व्यास पूर्णिमा इनके सम्मान में कहा जाता है। तीसरा, वेदों की रचना किसने की? डेट 10/7/2000। महर्षि वेद व्यास जी ने चौथा हमारे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? वेद हैं। आगे, आदि गुरु किन्हें कहा जाता है? वेद व्यास जी को आदि गुरु वेद व्यास जी को कहा जाता है। वेद क्या है? वेद प्राचीनतम समय के ज्ञान का एक ग्रंथ है। महाभारत वर्षा की ऋतुओं को क्या कहते हैं? ऋतुओं की रानी।
8वां प्रश्न, महर्षि वेद व्यास जी ने किस ग्रंथ की किन ग्रंथों की रचना की?